हम खुद प्यार करते हैं और प्यार के साथ हम शादी भी कर लेते हैं, लेकिन ना जाने बाद में ऐसा क्या होता है कि हमें उस प्यार में कमी आने लगती है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का लड़की जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद उनके साथ जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। क्या होता है इस घटना में जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है ठाणे, और इस जिले के अंतर्गत एक थाना आता है भिवंडी थाना, और इसी यहीं पर एक ईदगाह रोड है। मैं बात कर रही हूँ 30 अगस्त सन 2025 की। 30 अगस्त सन 2025 को यहीं पर एक नाला है। उस नाले के आसपास लोग जो होते हैं आ रहे थे, जा रहे थे। तभी कुछ व्यक्ति जो होते हैं वे नाले के पास खड़े होकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कुत्ते जो हैं एक चीज़ ले रहे हैं, उस चीज़ पर ऐसे टूट कर पड़ रहे हैं कि उन्हें बहुत खानी है। वो 4-5 कुत्ते होते हैं। वे लोग जो होते हैं बड़े ही दिल वाले होते हैं, उनमें बड़े ही जिगरा होते हैं। वे लोग जो होते हैं पहले कुत्तों को भगाते हैं और भगाने के बाद जब वो चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उसका चेहरा जो होता है साफ साफ चमक रहा था अभी, और वो ऐसा लग रहा था किसी लड़की का चेहरा हो, किसी लड़की का सर हो। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तभी पुलिस वालों को कॉल की जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उसे हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के साथ ये सब कुछ 1-2 दिन पहले ही हुआ हो, क्योंकि उसका चेहरा जो होता है वो ख़राब नहीं हुआ था। ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने शायद रात इसके साथ ये सब कुछ किया हो। पुलिस वाले जो होते हैं जब वहाँ के लोगों से पूछ रहे थे, तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, हम नहीं जानते कि ये कौन है कौन नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद सारे थानों में भेज देते हैं और सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि ये लड़की कौन है कौन नहीं है। अब ऐसे उसे देखने में लग रहे थे, उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक दिन एक महिला जो होती है भिवंडी इलाके में रहने वाली होती है, जिसका नाम हनीफा होता है, वो पुलिस स्टेशन आती है। वहाँ पर आने के बाद कहती है कि साहब, मेरी बेटी गायब है। मेरी बेटी ना जाने क्यों मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरी बेटी जो है मेरे जमाई के साथ रहती है और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा जमाई जो है उससे बात नहीं करवा रहा है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। मुझे बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा है, अंदर से ऐसी फीलिंग सी आ रही है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, कौन है उसका पति। हनीफा जो होती है वो बताती है कि उसके पति का जो नाम है वो ताहा अंसारी है। ताहा अंसारी जो है उसका एक बेटा है और मेरी बेटी जो है उसके साथ रहती है, यानी कि तीनों एक साथ रहते हैं और आराम से रहते हैं। लेकिन मेरा जो जमाई है वो मेरी बेटी से बात नहीं करवा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं करवा रहा है। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो चुका है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास एक मिसिंग केस है, हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे, आप पहचान कीजिए कि क्या हो सकता है इत्तेफाकन वो आपकी बेटी हो सकता है कि वो आपकी बेटी ना हो। पुलिस वाले जो होते हैं उस सर का फ़ोटो जब उस महिला को दिखाते हैं तो महिला जो होती है कुर्सी से नीचे गिर जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे आनन फानन में उठाते हैं, उसे पानी देते हैं और कहते हैं कि माँ जी आराम से बैठिए और आप बताइए कि क्या ये आपकी बेटी है। तो कहते हैं कि हाँ साहब, ये मेरी ही बेटी है, लेकिन मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किसने किया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे यही जानना चाहते थे कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। तभी हनीफा से वे उसके जो जमाई होता है ताहा अंसारी, उसका पता लेते हैं। पता लेने के बाद पहुंच जाते हैं उसके घर पर। घर पर जो होता है ताहा अंसारी होता है अपने बेटे के साथ होता है। ताहा अंसारी जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद पुलिस वालों से पूछता है कि क्या हुआ। पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। तो कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वे एक एक चीज़ देखते हैं, एक एक चीज़ देख ही रहे थे। तभी वे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुमने क्यों मारी। ताहा अंसारी जो होता है वो बड़ी आराम से बैठता है और कहता है कि साहब, मैंने उसके साथ बिल्कुल सही किया। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें उसका सिर्फ सर मिला है, हमें उसके और बॉडी पार्ट भी चाहिए। तुम बताओ, तुमने उसके बॉडी पार्ट कहाँ रख रखे हैं और कहाँ पर नहीं रख रखे हैं। तभी ताहा अंसारी कहता है कि साहब, मुझे नहीं पता उसके बॉडी पार्ट कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है, मैं उन्हें फेंक कर आ गया था। यानी कि 3-4 दिन हो चुके थे। 3 सितंबर सन 2025 को हनीफा जो होती है पुलिस स्टेशन पहुँचती है। अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं ताहा अंसारी को गिरफ्तार करते हैं। ताहा अंसारी के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन नहीं होती है और वो बड़े ही आराम से अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया, हमें सिर्फ इतना जानना है और तुम शुरू से बताओ सब कुछ।
तभी ताहा अंसारी जो होता है वो शुरू से एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है। ताहा अंसारी जो होता है बताता है कि साहब, आज से 2 साल पहले मेरी मुलाकात जो होती है मुस्कान से होती है। मुस्कान जो होती है बड़ी ही दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। मेरी मुलाकात जो होती है इंस्टाग्राम के जरिए होती है। ताहा अंसारी जो होता है बताता है कि मेरी उम्र 27 साल है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। जब मेरी मुलाकात मुस्कान से होती है, मुस्कान की फ़ोटो देखता हूँ, रील देखता हूँ, वाकई में मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। फिर मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके रील पर कमेंट करने की कोशिश करता हूँ, कमेंट करता रहता हूँ, उसके जो डीएम भी करता रहता हूँ। कई दिनों के बाद मुस्कान जो होती है मुझे रिप्लाई करती है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं। हम दोनों में एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है। जब हम दोनों की दोस्ती हो जाती है तो कहीं ना कहीं मुस्कान से मैं अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था, तभी मुस्कान जो होती है वो मुझसे पहले ही कह देती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तभी मुस्कान से कहता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यानी कि मैं मुस्कान के साथ अपनी ज़िंदगी बसाना चाहता था। अब ऐसे मुस्कान जो होती है वो मान जाती है। तभी ताहा अंसारी जो होता है वो बताता है कि मैं अपने घर पर बात करता हूँ, मैं अपने घर वालों से कहता हूँ कि मैं मुस्कान से प्यार करता हूँ, मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले जो होते हैं मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इस रिश्ते के बिल्कुल भी मर्जी नहीं है, हम इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, ना ही हम उस लड़की को अपनी बहू मानेंगे और ना ही तुम उससे शादी करोगे। लेकिन ताहा अंसारी जो होता है वो कहता है कि मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता था, इसलिए मुस्कान से घर वालों के ऊपर जाकर शादी कर लेता हूँ। और शादी करने के बाद मैं एक अलग घर किराए पर ले लेता हूँ और घर किराए पर लेने के बाद वहीं पर रहने लगता हूँ। अब ऐसे ही ताहा अंसारी जो होता है वो बताता है कि साहब सब कुछ सही चल रहा था। उस वक्त मेरी पत्नी जो होती है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, हमारे एक बेटा भी हो जाता है। यानी कि मैं अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, जो ज़रूरतें मेरी बेटे की होती हैं उन्हें भी पूरा कर रहा था। अब ऐसे कर के धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए फ़ोटोज़ भी डालती थी। जब मैं उसके कमेंट पढ़ता था लड़कों के और लोगों के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तभी मैं उससे कहता हूँ कि आकर कि तुम ये इंस्टाग्राम छोड़ दो, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है वो इंस्टाग्राम नहीं छोड़ती है। यानी कि हम दोनों के बीच अब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मेरी पत्नी को लगता था कि मैं किसी से बात करता हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि वो किसी और से बात करती है। अब ऐसे ही जब मैं उसे इंस्टाग्राम पर रील बनाने से रोकता हूँ और कहता हूँ कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे जो कमेंट हैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे एक सीने में आग सी लगती है। मैं सोचने लगता हूँ कि मेरी पत्नी को कोई ऐसे कैसे कह सकता है। यानी कि मुस्कान जो होती है वो हरगिज़ ना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर इंस्टाग्राम रील बनाना नहीं छोड़ूंगी, मैं पहले से ये काम करते आ रही हूँ और अब भी यही काम करूँगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। यानी कि वो इंस्टाग्राम रील के लिए अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ताहा अंसारी जो होता है वो बताता है कि साहब, मेरी पत्नी जो होती है अब मुझे कम टाइम देने लगी थी, उसकी जो बातें होती थी अब किसी और से होने लगी थी। यानी कि कई कई लड़कों से बात करने लगी थी, अब मुझे छोड़कर जाने की धमकी देने लगती है। जब भी मैं उसे कहता था कि इंस्टाग्राम पर रील बनानी छोड़ दो, वो कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी, मैं अपने मायके जाकर रहूँगी और मेरा तुम्हारे साथ अब मन नहीं लगता है। जब मैं अपनी पत्नी के मुँह से बातें सुनता हूँ, अपनी पत्नी के मुँह से सारी बातें सुनते हुए देखता हूँ, तो वाकई में मुझे अचंभा होता है कि जो लड़की मुझे 2 साल पहले मिली थी, जो मुझसे प्यार करती थी, उसका प्यार कैसे बदल सकता है। वो कैसे आखिरकार ऐसा कह सकती है कि मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी। जिसके लिए मैंने अपने घर वाले छोड़ दिए, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों से ऊपर जाकर शादी की, वही मुझसे कह रही है कि अगर तुमने मुझे रील बनाने के लिए रोका तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मेरा एक बेटा था, मुस्कान मेरी पत्नी थी, मैं सब कुछ सहन करता था। लेकिन जब भी मैं मुस्कान को फ़ोन पर लगा हुआ देखता था, फ़ोन पर बात करते हुए देखता था, तो मैं बार बार टोकता था, बार बार कहता था कि तुम बाज आ जाओ, तुम किसी से बात मत करो। लेकिन मुस्कान जो होती है अब मेरी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगती है। यानी कि वो बाज नहीं आती हैं, वो हर चीज़ का फ़ायदा उठाने लगी थी, मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगी थी कि मैं उससे कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच अब लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं। कभी कभी मैं मुस्कान पर हाथ भी उठा देता था। मुस्कान जो होती है अब उसने आकर मुझसे कह ही दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ और मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। जब वो मुझसे ये बात कहती है तो मैं सोचने लगता हूँ कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। अगर ये मेरे साथ नहीं रह सकती है तो किसी और के साथ भी मैं इसे नहीं रहने दूँगा। तभी 29 अगस्त सन 2025 को हमारे बीच फिर से एक बार लड़ाई होती है। हम दोनों जो होते हैं फिर से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं।
मैं अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है उसने मन बना लिया था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यानी कि जब वो ये मेरे से बात कह रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं पहले से प्लान करके बैठा था कि अगर इसने ज़्यादा कुछ कहा मुझसे, ज़ोर ज़बरदस्ती की मेरे साथ, तो मैं इसकी जान ले लूँगा। और ऐसा ही होता है, जब वो मेरे साथ कहती है कि मुझे नहीं रहना है, तो मैं उसका जो गला होता है उस पर टूट कर पड़ जाता हूँ और उसे गला दबाकर मार देता हूँ। अब जब वो मर जाती है तो मुझे लग रहा था कि मैं अब क्या करूँ। मैं घबरा गया था। मेरा एक बेटा होता है। तभी मैं एक दुकान पर जाता हूँ। दुकान पर जाने के बाद आरी लेकर आता हूँ। आरी लेकर आने के बाद मैं अपनी पत्नी को वॉशरूम में ले जाता हूँ। वॉशरूम में ले जाने के बाद मेरा बेटा जो होता है अलग कमरे में होता है। वो बहुत छोटा है, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे बेटे को नहीं पता होता है कि उसकी माँ के साथ ही सब कुछ हो गया है। तभी वॉशरूम में जाने के बाद मैं एक चाकू लेता हूँ। चाकू लेने के बाद अपनी पत्नी के 17 टुकड़े करता हूँ। और उन 17 टुकड़ों को करने के बाद अब मुझे देखना था कि इनके साथ करना तो करना क्या है। यानी कि 29 अगस्त को उसने सब कुछ किया था। 29 अगस्त को सब कुछ करने के बाद अब जो उसके बॉडी पार्ट होते हैं उन्हें अलग अलग जगह पर पैक करा जाता है। अलग अलग जगह पर पैक कराने के बाद सोचने लगता है कि जिसको भी वे टुकड़े मिलेंगे जानवर को, वो खा जाएगा और इस केस का पता किसी को नहीं पता चलेगा। पुलिस वाले जब ताहा अंसारी की ये बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं होता है कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस वाले से पूछने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ तुमने ये बॉडी पार्ट के टुकड़े फेंके हैं, कहाँ कहाँ नहीं फेंके हैं। वो इससे जानकारी लेते हैं, उससे पूछते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सारी बातें ताहा अंसारी की जो सास होती है हनीफा को पता चलती है तो वाकई में उसे बहुत दुख होता है। सोचने लगती है कि मेरी बेटी ने एक शैतान से शादी की थी। लेकिन ताहा अंसारी जो होता है तो थोड़ा सा पछतावा नहीं होता है अपनी बीवी को मारने का। पुलिस वाले जो होते हैं ताहा अंसारी को हिरासत में करके जेल भेज देते हैं। लेकिन इधर ताहा अंसारी का जो बेटा होता है वो भी बहुत छोटा होता है। सोचिए उस बेटे के बारे में जिसके बारे में पिता ने एक बार नहीं सोचा कि अगर उसकी माँ को मार देगा तो उस बेटे का कौन होगा। ना ही माँ होगी ना ही पिता होंगे। माँ जो है इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, पिता जो है जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। अब ऐसे इसकी जिम्मेदारी जो है हनीफा को दे दी जाएगी और शायद हनीफा के साथ रहेगा। अगर जो ताहा अंसारी के माता पिता होते हैं अगर वे उस बेटे को रखना चाहेंगे तो शायद उन्हें भी दिया जा सकता है। ये तो कोर्ट कानून ही बताएगा कि किसके पास जो ताहा अंसारी का बेटा है वो कहाँ पर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें एक बार से फिर से यकीन नहीं होता है कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। ताहा अंसारी जो होता है वो भी ये भी बताता है कि वो जो 2 दिन हो जाते हैं उसे रखे रखे तो उसमें बदबू आने लगती है। यानी कि सारे ही उनने एक साथ नहीं फेंके थे टुकड़े, यानी कि एक एक करके चार दिन हो गए थे। एक एक करके थोड़े थोड़े करके उन्हें फेंक रहा था। और जब सड़ांध मारने लगती है, बहक मारने लगती है, बदबू आने लगती है, तब एक स्प्रे लेकर आता है। स्प्रे लेकर आने के बाद वो अपने घर में छिड़कता रहता है। दोस्तों इस घटना और कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ताहा अंसारी के बारे में? आपको क्या लगता है मुस्कान के बारे में? और इन दोनों में सबसे ज़्यादा गलती किसकी रही? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है। आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।